आज मैं आपके साथ ओपन चैलेंज करती हूँ कि मार्केट से महंगे महंगे सीरम उठाकर लेकर आओ और इस रेमेडी के साथ कंपेयर करो। ये जीतने वाला है क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, इसे नेचर ने हमें दिया है और इसका यूज़ करके हमने इसे बिना प्रिजर्वेटिव, बिना केमिकल, बिना फ्रेगनेंस के बनाया है, जो बिल्कुल प्योर है। और रिजल्ट आप यकीन जान लो, मैंने इसे यूज़ किया और जब मैंने अपने बालों को कोम किया ना, मुश्किल से 2 बाल गिरे हैं मेरे इसे यूज़ करने के बाद। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 2 और आज हम अपने हेयर रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। साथ साथ बालों में जो भी आपका फ्रीजनेस की समस्या है, बीच बीच से हेयर टूट रहे हैं या फिर आपका जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है किसी भी कारण, चाहे आपने बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट किया हो, कलरिंग किया हो या फिर स्मूथनिंग, केराटिन कुछ भी कर रखा हो ना, उसे भी ये फिक्स करने वाला है। यानी बालों को बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल और सॉफ्ट भी बनाने वाला है। देखिए, आज जो सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसे आप लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हो। मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आप मार्केट से जाकर महंगे महंगे सीरम परचेज कर लीजिए, उसको टक्कर दे सकता है आज का रेमेडी। ये इतना ज़्यादा पोटेंट रेमेडी है ना, सिर्फ ये हेयर लेंथ पे नहीं बल्कि ये आपके स्कैल्प हेल्थ पे वर्क करता है, बालों को मजबूत करता है, हेयर फॉल को रेस्क्यू करता है, हेयर थिनिंग में वर्क करता है एंड मल्टीपल बेनिफिट है। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करते जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी दाना, जिसे इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड कहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मेथी मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने गंजापन फेस किया है। यानी जब मुझे बॉल्डनेस हुआ था आज से लगभग 4 साल पहले, तब से जो मेरा पहला इंग्रेडिएंट्स था वो मेथी दाना था और अब तक मैं मेथी का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे समर सीज़न हो, विंटर हो, मॉनसून हो, हर सीज़न में मैं मेथी यूज़ करती हूँ। बट उसका जो पोर्शन है, क्वांटिटी है, उसका मैं ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेथी की तासीर जो है ना वो गर्म होती है। तो खैर, सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है मेथी दाना। आपको लगभग 2 चम्मच यहाँ भरकर मेथी ले लेना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि दीदी हम कौन सा मेथी यूज़ करें, बारीक वाला या मोटा वाला। तो आपके घर पर जो है, जो आप दाल में तड़का डालने के लिए यूज़ करते हो ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर कोई भी चीज़ को खरीदो, जो आपके घर में है उसी से स्टार्ट कीजिए और अपने स्कैल्प को जो है वो जिंदा रखिए, मरने ना दो। एक बार अगर चिकना हो गया ना स्कैल्प तो आप लाख कोशिशें कर लो, आपको ग्रोथ मिलेगा नहीं क्योंकि आपने उस जगह को मार दिया है, सेल को मार दिया है। तो वक्त रहते सुधर जाइए ताकि आपको रिजल्ट मिल सके और जल्दी रिजल्ट मिल सके। तो खैर, आपको ले लेना है मेथी दाना। अब आपको लेना है लगभग 1.5 कप पीने वाला पानी और उसको आपको गैस पर चढ़ा देना है। जैसे पानी में उबाल आए आपको 2 चम्मच मेथी दाना पानी में डाल देना है और उसको उबलने देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ यूज़ होगा हिबिस्कस। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल। गुड़हल जो आप, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी गुड़हल कौन सा जो मंदिर में यूज़ होता है। देखिए, मुझे श्योर नहीं पता, शायद यूज़ होता है। अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दूसरों की हेल्प कर दीजिए। तो हिबिस्कस को उर्दू में जबा कुसुम कहते हैं, इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं और हिंदी में गुड़हल का फूल कहा जाता है। मैं उसका रियल फोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे पास ड्राई भी है और ये आपका पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो ये हर रूप में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप हेयर थिनिंग यानी गंजापन फेस कर रहे हो। हेयर थिनिंग क्या होता है ना, जब आपका स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो जाए, यानी जब आप ऊपर से स्कैल्प देख रहे हो, आपका स्कैल्प खाली खाली आपको लग रहा है, उसे हेयर थिनिंग कहा जाता है। और ये जो फूल और पत्ता है ना, ये हेयर थिनिंग में वर्क करता है। तो आपको यहाँ पर हिबिस्कस लेना है। मैंने यहाँ फ्रेश का यूज़ किया है तो इसलिए मैंने एक फूल आप लोगों को दिखा दिया है और मैंने लगभग यहाँ पर 4 से 5 फ्रेश फ्लावर का यूज़ किया है। देखिए, मैंने जिस मोबाइल पे इसे शूट किया था ना, वो शूट मुझे मिल नहीं रहा है। मैं आपको फिर भी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर दिखाने का। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हो,
कोई मसला नहीं है। ड्राई नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर पाउडर यूज़ कर रहे हो तो 1 चम्मच यूज़ कीजिएगा, ड्राई यूज़ कर रहे हैं तो 12 से 15 पीस गिन कर यूज़ कर लो, फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 पीस यूज़ करना। लेकिन उसका जो ऊपर का डंठल होता है ना, डंठल, उसको आप तोड़ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है। उसको तोड़ लीजिए, धो लीजिए एंड देन इसमें डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से पकाना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ यूज़ होगा करी लीव्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि करी लीव्स खाया करो, जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, करी लीव्स उनके लिए मेडिसिन से कम नहीं है। आप यकीन जान लो, अगर आप उसे खाना स्टार्ट कर देते हो, साथ साथ उसका जो मैं एप्लीकेशन बता रही हूँ आप कर लोगे ना, तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि आप भी हैरान होने वाले हैं। तो आपको ले लेना है करी पत्ता, जिसे मीठी नीम भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पे, और इंग्लिश में उसे करी लीव्स भी कहा जाता है। तो आपके पास जितना अवेलेबल है, 10 से 12 पीस है तो भी यूज़ कर सकते हो, आधा मुट्ठी है तो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने घर के पौधे में से तोड़कर यूज़ किया है यहाँ पर, तो इसीलिए आपको इसका साइज़ थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। और उसे 4-5 पीस निकाल कर खा भी लीजिए। तो उसको धो लीजिए और उसको भी इस पानी में ऐड कर दीजिए और पकने दीजिए। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ यूज़ होगा राइस, जिसे आप खाते हो रेगुलर यूज़ में। बस वही चावल आपको लेना है, सादा वाला, प्लेन वाला। आप राशन वाला यूज़ कर सकते हो, कामिनी चावल जिसे संजीरा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, खीर बनाने वाला चावल, या फिर आप बासमती राइस, कोई भी वाइट राइस का आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चावल को अच्छे से धो लेना 4 से 5 पानी से, बिकॉज इसमें जो है पाउडर डालकर रखा जाता है ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। तो इसीलिए हम कुछ भी उठाकर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्कैल्प का मामला है और हम हेयर थिनिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात बरतना है यहाँ। तो चावल को 4-5 पानी से धो लीजिए, 2 चम्मच चावल आपको लेना है एंड देन इसी पानी में आपको डाल लेना है और इसको आपको अच्छे से पकाना है। इसको आपको तब तक पकाना है जब तक आपका मेथी दाना जो है ना, वो हाथ मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, यानी हाथों से आपका पिचक जाए। या फिर चावल का आप एक दाना उठा लो, अगर ये बीच से टूट जा रहा है ना, तो यानी देखो हमें इसको इतना पकाना है कि हमें चावल का जो माड़ होता है ना, जब चावल बनता है तो उससे एक स्टार्च निकलता है, वो हमें उस वाटर में चाहिए। बस हमें इतना पकाना है। अच्छा, पानी को बिल्कुल आपको ड्राई नहीं करना है, थोड़ा पानी आपको रखना है इसमें बचाकर, ताकि इसका जो गुडनेस है वाटर का इस पूरे रेमेडी में रहे। एंड देन उसके बाद जब ऐसा आपको कंडीशन मिल जाए, यानी चावल आपका हाथ से टूट जा रहा है, तो आप इसको बंद कीजिए। तो इसको आपको छानना नहीं है, इसको आपको ढककर वैसे ही छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो ये पूरा इंग्रेडिएंट्स को उठाइए, मिक्सर जार में लीजिए और इसमें आप चाहो तो पानी ऐड कर सकते हो अगर आपका पानी का क्वांटिटी कम हो गया है पकने में, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसको ऐसे ही ब्लेंड कीजिए। देखिए, हमें इसे पेस्ट नहीं बनाना, हमें इसका सीरम बनाना है। तो 1 से 2 बार आप मिक्सर चलाओ और उसके बाद बंद कर दो, ताकि जो चावल और मेथी जो है ना, वो फट जाए अच्छे से और इसका जो पूरा गुडनेस है ना, इस मतलब लिक्विड में आ जाए। तो आपको 1 से 2 बार मिक्सर को सिर्फ ऐसे घुमाना है, देन बंद कर देना है। और उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी वीडियो में नज़र आएगी, आप समझ लेना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देन आपको लेना है एक छन्नी और एक कटोरा और इसको अच्छे से आपको छान लीजिए और आपका ब्यूटीफुल सा हेयर ग्रोथ सीरम बनकर रेडी नहीं है, अभी इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। बस इसको आप अच्छे से छान लो, छान कर आप इसको पहले साइड में रख लीजिए। देन सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स यहाँ यूज़ होगा एसेंशियल ऑयल, लेकिन एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल 3 जन नहीं कर सकते। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, दूसरा है फीडिंग मदर, वो भी नहीं कर सकती, और तीसरा है बच्चे पर भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदरवाइज आप मेल हो फीमेल हो, हर उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ है। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है, इसको आप डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप टोनर पे मत डालकर यूज़ करना, क्योंकि जब आप टोनर स्प्रे करते हो ना, तो कहीं पानी और कहीं ऑयल लग जाएगा और ये ऑयल काफ़ी प्योर होता है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे अवॉइड किया जाता है। तो इसको आप किसी भी सीरम, किसी भी मास्क में मुश्किल से 5 से 6 बूंदे ही सफिशिएंट, इतना ही आपको यूज़ करना होता है। और अगर आप ऑयल में मिलाना चाहते हो तो आप 10-20 बूंदे ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑयल हम 3 महीना 6 महीने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया एसेंशियल ऑयल, इस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो खैर यहाँ पर हम एसेंशियल ऑयल की 5 से 6 बूंदे यूज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो आपको कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल यूज़ करना है।
अगर आपके पास कैस्टर ऑयल है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर पर कोई भी ऑयल है जो आप हेयर के लिए यूज़ करते हो ना, मार्केट वाला की मैं नहीं कह रही, मतलब मार्केट वाला जो आंवला ऑयल आता है और भी कोई मतलब बहुत सारे ऑयल आते हैं वो नहीं, मार्केट वाला अगर आप नॉर्मल ऑयल बेस ऑयल यूज़ करना चाहते हो जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप होममेड ऑयल यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। 1 चम्मच आप ऑयल लीजिए, मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल यूज़ कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है ना थिकेस्ट ऑफ ऑयल है, इसीलिए इसे भी हम डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। लेकिन आप ट्रस्ट जान लीजिए, आप जिस मास्क में कैस्टर ऑयल मिलाते हो ना, ये उसका पावर अगर 50 है ना तो वो उसको 90 कर देगा, इतना अच्छा होता है कैस्टर ऑयल। तो अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ मंगा लो। वैसे जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसका ड्राई फॉर्म, पाउडर फॉर्म, सभी का लिंक मैं वीडियो में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से भी मंगा सकते हो या कहीं से भी मंगा लो। अगर आप बालों को उगाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, घना मजबूत करना चाहते हो तो कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका ये सीरम बनकर रेडी है। देखिए जो ये सीरीज़ कर रहे हैं वो ये डे 2 में आपको ये यूज़ करना है, लेकिन जो ये सीरीज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी मजबूरी के कारण, वो इस सीरम को बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आराम से 7 दिनों तक चल जाएगा। लेकिन फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट मत लगाना, ठंड लग जाएगी। तो जब भी लगाना हो फ्रिज से निकाल कर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तभी यूज़ करना। तो जो ये सीरीज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ करेंगे ये सुन लीजिए। पहले बालों को आपको कोम कर लेना है, पहले ब्रॉड टूथ कोम लेना है और उसको अच्छे से पूरे बालों को सुलझा लीजिए। फिर आपको इस प्रकार का कोम लेना है जिसकी मतलब जो टूथ होता है ना वो काफ़ी बारीक हो, वो लेना है आपको। एंड पूरे स्कैल्प पे अच्छे से कोम कीजिए ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो तेज़ हो। एंड देन उसके बाद आप ये सीरम उठाइए और अच्छे से पूरे बालों की जड़ों पे लगाइए, लेंथ पे लगाइए, क्योंकि ये फ्रीजीनेस को भी क्योर कर रहा है। लेंथ पे लगाओ, जूड़ा बना लो, पॉलीथीन से, पन्नी से, शार्क कैप जो आपके घर पर है उससे आप कवर कर लीजिए अच्छे से। एंड इसको आप अपने स्कैल्प में 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे प्रोटीन हेयर मास्क भी कह सकते हो। देखो प्रोटीन जो है ना, हमारा बाल जो है ना, आप नहीं जानते। देखो मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ मेरा बाल कितना पतला है। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप अपना सिर्फ बॉल्ड स्कैल्प का पिक्चर शेयर करती हो, तो देखिए मेरा बाल बहुत पतला है, उसमें जब मेरा स्कैल्प इतना बालों से भरा है तो मैं क्यों ना शेयर करूँ। मैंने ये जर्नी कैसे फेस किया है, कितनी मेहनत की है, ये मुझे ही पता है। जिनका बाल नेचुरली अच्छा होता है, जेनेटिक में अच्छा है बाल, वो आकर रैंडमली कोई भी रेमेडी कहेंगे ना, आप लोग ट्रस्ट करके लगा लोगे। लेकिन जो इस सिचुएशन से निकला है, इस सिचुएशन में फंसा है, वो कुछ भी बोलेगा ना तो लाखों सवाल होते हैं, डाउट होते हैं। देखिए डाउट करना आपका मतलब हक है, आप कीजिए, कोई मसला नहीं है, और उसे क्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करूंगी कि जितना आपको मतलब अपना जर्नी बता सकूं, जितना हो सके आपकी हेल्प कर सकूं। आगे ट्रस्ट करना आपकी मर्जी है। तो खैर इसको आप लगाकर 1 घंटा, मैंने लगभग इसको 45 मिनट से 1 घंटा तक रखा। पहले आपको प्लेन वाटर वॉश करना है, देन शैम्पू लो, नॉर्मल पानी या फिर घर पर कोई टोनर टॉनिक बचा है उससे मिक्स कर लीजिए। शैम्पू को मिक्स करने के बाद उससे बालों को अच्छे से धो लो, धोकर प्लेन वाटर वॉश कर लो। और अगर आप सीरम यूज़ करते हो हेयर लेंथ के लिए, मैं करती हूँ मार्केट का एक ही सीरम मैं यूज़ करती हूँ, सिर्फ बालों के लेंथ पे लगाती हूँ, उसका नाम लिवॉन है, मैं टैग कर दूंगी, आप उसे भी मंगा सकते हो, बहुत अच्छा है। सिर्फ लेकिन लेंथ पे लगाना है, स्कैल्प तक मार्केट का कोई सामान नहीं जाएगा। जो मैं कहूँगी उसे ही यूज़ करना, अदरवाइज मत करना, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि एक बार अगर गंजापन आ गया ना तो आप यकीन जान लिए इतना मेहनत करने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। आजकल की दुनिया में सब चाहते हैं कि झटपट कोई एक रेमेडी बताओ जिससे बाल आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप गंजापन फेस कर रहे हो। देखिए जिनका स्कैल्प हेल्दी है, नेचुरली बाल अच्छे हैं, 1-2 रेमेडी से उनका काम बन जाएगा। लेकिन जिनका बाल जेनेटिक में बहुत कम है या फिर जो गंजापन फेस कर रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं जिनके, उनको एक रेमेडी से नहीं चलता, उनको मल्टीपल रेमेडी करनी पड़ती है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। तो खैर डे 2 में आपको ये करना है और डे 3 का वेट करना है। डे 2 वाला रेमेडी कौन कौन कर सकते हैं? जो ये सीरीज कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज ये तमाम चीज़ों को आप बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ से एलर्जी है तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ले लो। अगर आपको पैच टेस्ट कैसे लिया जाता है, रेमेडी बना लीजिए, थोड़ा सा इत्तू सा निकाल लो और हाथ के यहाँ पर या फिर कान के पीछे आप लगाकर छोड़ दीजिए।
10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास वक्त है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, ईचिंग नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रहा है, तो आप एक आराम से इसको लगा सकते हो। लेकिन बच्चों पर अगर आप लगा रहे हो, उतना ही उम्र का बच्चा पर लगाना जो बोल पाते हैं। एटलीस्ट 9 साल 10 साल के बच्चों पर यूज़ करना, उससे ज़्यादा छोटे बच्चों पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत किया कीजिए। बच्चों का स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है, तो उन पर कोशिश करो माइल्ड चीज़ें यूज़ करने का। देन उसके बाद आप उन पर भी लगा सकते हो। टाइम पीरियड कम कर देना। अपने लिए अगर 1 घंटे के लिए लगा रहे हैं तो बच्चों के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से आप टाइम पीरियड जो है बच्चों का आप सेट कर सकते हैं। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। मेरा हर रेमेडी मेल भी यूज़ कर सकता है, फीमेल भी यूज़ कर सकता है। 16 के अगर आप अबव हो गए हो ना और 70-80 साल के हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंट के साथ। अच्छा, जो ये सीरीज़ कर रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं, ताकि मुझे अच्छा लगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मुझे भी पता चले कि कौन कौन ये सीरीज़ कर रहा है। और एक बात, वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और एक जज्बा मिलता है आप लोगों के साथ अपने जर्नी को शेयर करने का और अच्छे से अच्छे रेमेडी को बताने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। साथ साथ खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना, प्रोटीन रिच फूड खाइए, ताकि इंटरनली अगर आपको कोई डिफिशियंसी है जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है वो भी रेस्क्यू हो सके। और बाहर से तो हम मास्क, टोनर, सीरम ये सब लगा ही रहे हैं। तो मिलती हूँ डे 3 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है, तो दुश्मन चीज़ों को आसपास भटकने ना दे। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।